सिलक्यारा टनल जहां पर 41 लोगों को बचाने के लिए जद्दोजहद जारी है और पूर्व मंत्री नारायण सिंह राणा जी हैं आज घटनास्थल पर पहुंचे। राणा जी, आप आज का जो पूरा आप तो अंदर तक गए थे और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह से मिल के आए, आप तमाम चीज़ों को जानते हैं, क्या आप बोलना चाहेंगे आज की जो अभी देखिए ये एक मैं कह सकता हूँ कि एक दैविक घटना है। ये काम चल रहा था और उसमें जो टनल का जो काम होता है उसमें अब हमारे देश में जो काम हो रहा है वो क्वालिटी का तो होता नहीं है। मैं देख रहा था अभी यूएसए वगैरह वहाँ उनका जो आयरन वर्क है, जो स्टील वर्क है, वो बहुत अच्छा होता है, वो टूटता उठता नहीं है। तो जो भी घटना घटी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। अब अंदर 41 जानें फंसी हुई, 41 मजदूर फंसे हुए जो इसमें काम कर रहे थे और आज 16वां दिन है। अच्छा, मैनुअल वर्क चालू हो गया, उसको लेके आप तो अभी अंदर भी गए थे, देख के आए, क्या लग रहा है आपको, कितना टाइम लगने वाला है? मैनुअल वर्क तो इसलिए चालू हो रहा है कि जितनी भी इन्होंने पूरी देश की दुनिया की जितनी भी एजेंसियाँ थी उनको हायर कर लिया, उनके इंजीनियर। अभी एक टर्की का इंजीनियर था, वो इस्तांबुल का, मैं गया था वहाँ इस्तांबुल में, तो वो वहाँ पे गड्ढा खोद रहा है। अमेरिका के हैं, इंग्लैंड के हैं, सारे आ गए। लेकिन जो बड़ी समस्या, हम तो पहुँच ही गए थे, मजदूरों के पास में मेरे ख्याल से 8 मीटर रह गया था। तो वहाँ जा कर के जो ऑगर मशीन है, जो अमेरिकन मशीन थी, उसकी ब्लेड टूट गई और मशीन खराब हो गई। और वो मशीन, अब क्या लग रहा है आपको आज के हालात, आप तो देख निकाल दिया उन्होंने, मशीन को काट के पूरा। अब कितना टाइम लग रहा है आपके अंदाज़े लग रहा है जैसे कि मेरी जनरल वीके सिंह जी से बात हुई है, उनका तो कहना है कि कल शाम तक निकल जाएंगे, नहीं तो परसों तो निकल ही जाएंगे। मतलब आज 27 हो गया, 28, 29 लास्ट उनका, 29 तारीख तक बाहर आ जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो मजदूर है अंदर वो स्वस्थ है, उनको अच्छा खाना पीना मिल रहा है, उनको कोई बीमारी नहीं है। अगर वो बीमार होते तब परेशानी थी। अब वो चाहे 16 दिन रह ले, चाहे 20 दिन रह ले, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वो स्वस्थ है अंदर। जब भी उन तक हम लोग पहुंचेंगे तब वो बाहर निकल जाएंगे, अपने परिजनों के पास चले जाएंगे। राणा जी, आप तो मंत्री भी रहे हैं और डिफेंस में भी आपने तमाम जगह देखा है, ये जो सब इतने दिन लगा है, ये तालमेल में कमी है, ये यंत्रों की कमी है, या अभी तक कि बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, बड़े बड़े ये सब बने और हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है कि हम एक छोटी सी चीज़ में फंस जाते हैं? तो ये कहाँ आपको नज़र आ रही खामी है, क्या है, कहाँ ये कमी? देखिए, ये अब हम लोगों के तो हाथ में है नहीं ना, सरकार के हाथ में। ये जो कंपनी है जो बड़ा काम करती है, जो टनल्स बनाती है, इनके पास में बहुत ही हाईली मशीनरी होती है, हाईली ट्रेंड इंजीनियर्स होते हैं। अब जो भी घटना घटी है, अब उसको हम कह सकते हैं। चले, बहरहाल कल सफलतापूर्वक सबकी उम्मीद है कि वो निकल आएंगे। आगे जांच जो एजेंसी होनी है उसको लेके प्रिकॉशंस हैं, क्या आप सलाह देंगे, क्या जांच होनी चाहिए, क्या आगे ये ना हो, वो क्या क्या पॉइंट है, थोड़ा 2-3 पॉइंट बताएंगे आप? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। ये जो गिरा है ना, ये गिरने का मतलब है कि उसका स्ट्रक्चर को इन्होंने बांधा नहीं है, जो उसका तुरंत जितना, और ह्यूम पाइप नहीं लगाया, पहली बात, और तो वही गिरा है। अगर जितना आप कटिंग कर रहे हैं उतना आप ट्रीटमेंट करके ले आते तो गिरने की संभावना नहीं थी। अब इन्होंने ज़्यादा खोद दिया होगा, ज़्यादा खंभे खड़े कर दिए होंगे, ऊपर से गिर गया हो। क्या निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा सकती है? इसी तरह की लेपापूती होगी जैसे पहले हुआ? जांच आप क्या कर रहे हैं, सुबह और शाम मोदी जी जो 2 टाइम मॉनिटर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री 2 टाइम बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यहाँ कैंप ऑफिस बना रखा है, जनरल वीके सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, जो सरकार है, सरकार के पास में एक मिनट की मतलब जांच होगी करके तब कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। कहीं पहाड़ों के विकास में इसका फर्क तो नहीं पड़ेगा आने वाले दिनों में कि विकास न हो या रुकावट ऐसे कुछ? कई चीज़ें होती है कि समय के हिसाब से अगर आप नहीं चलोगे तो समय आपको पीछे छोड़ देगा। आप टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप पूरी दुनिया जहाँ पहुँच गए हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो ये तो होना है, ये विकास तो होना ही है, टेक्नोलॉजी में होनी है। ठीक है, एक छोटी सी घटना हो गई है, वो सबसे बड़ी बात है कि वो स्वस्थ है अंदर, वो आ जाएंगे। क्या दैविक शक्ति भी आप मानते हैं कि ये भी सुनने को मिल रहा है? सेना आ गई है, आर्मी आ गई, नहीं, दैविक शक्ति जो दिखाई जा रही है, देव का प्रकोप। देखिए, वो तो मैं पहले बोल रहा हूँ, हम तो देवताओं की दुनिया में रहते हैं। पूरा पहाड़ जो है देवभूमि, अभी मोदी जी बोल के कहते हैं अल्मोड़ा में कि ये तो देवभूमि है। और देवभूमि में हमारे स्थानीय देवी देवताओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम बड़े देवी देवताओं को नहीं भी माने, भगवान कृष्ण को, भगवान राम को, देवी को नहीं भी माने, लेकिन हम बौखनाथ को मानते हैं जहाँ पे रहे। हम मासू देवता को मानने वाले हैं, हम भद्राज देवता को मानने वाले। हमारा छोटा कॉम्पैक्ट एरिया है, उसमें हमारे अपने देवी देवता हैं। अब उनकी शक्तियाँ तो बहुत होती है। और यहाँ देख रहे हो सामने वो पानी। और ये थे नारायण सिंह राणा जी, पूर्व मंत्री रहे हैं और कई भारत सरकार
कि डिफेंसिव पोस्टों से लेकर तमाम पर आपने सलाह दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।